राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 25 सितंबर और दिन है शुक्रवार। और इस टाइम पे 3:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सो गए थे हम, बस अभी उठे हैं तो उठ करके जो चाय पानी है वो पिया है और अब लगेंगे सब अपने अपने कामों पर। और बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो मेरी जो ननंद है यानी सुमन है, आ गई है, कल आई थी। और बस तो चलिए अपना काम देख लेते हैं कुछ और उसके बाद बात करूँगी मैं आप लोगों से बैठ करके। और वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज इसी वीडियो में जो पीलिया है वो लेकर के जाना है, उसकी जो शूट है वो भी जो भी सामान है सारा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए एक बार अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे बैठ करके। और मेरे पास कमेंट आया था कि सीमा एक हाथ में चूड़ी क्यों नहीं पहनती है, एक ही हाथ में चूड़ी पहनती है। तो बस आदत ही यही हो रखी है, एक हाथ में मैं चूड़ी पहन लेती हूँ और एक हाथ में जो कड़ा है घड़ी है वो डाल लेती हूँ। तो बस रीज़न कुछ नहीं है, वैसे आदत ही हो रखी है तो बस इसी वजह से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये देखिए हमारे बच्चों के कारनामे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाल है, सोफ़े के ऊपर कवर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और ये देखिए अब पहले तो इसको ठीक करूँगी सबसे पहले। और बच्चा पार्टी टीवी देख रही थी लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गई अभी। तो बस सबसे पहले तो मैं ये जो एरिया है वो सेट करूँगी अच्छे से। सोफ़े के जो कवर हैं वो झाड़ करके सेट कर दूँगी। और जो नीचे चटाई है उसका भी बुरा हाल है, इधर से उधर वो गई हुई है। तो यही होता है बच्चों के साथ, मतलब नहीं रहने देते। मैं सोचती हूँ कि घर एकदम से सेट रहे ताकि कोई आए तो आकर के आराम से बैठ जाए, लेकिन नहीं होता है ऐसा, चाहे कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद वही हाल होता है। और जया तो बहुत शरारती है, बाहर अगर बैठ कर के खाना खाता है तो सोफ़े लेकर के जाएगा, दोनों उनके ऊपर बैठ कर के खाएगा, या फिर कभी रूम के अंदर लेकर के चला जाता है बेड के पास। इनको भी मतलब एक जगह पे नहीं रहने देता, खींच खींच करके कभी मंदिर के सामने रख देता है ले जा करके। बहुत शरारती है, बहुत ही शरारती, पूरा दिन इसकी शरारत कभी ख़त्म होती ही नहीं है। और यहाँ पर सुमन कर रही है पीसना, तो काफ़ी सारी गेहूँ इसने ली है। क्या अंदर है टंकी भर के करेगी तो बाबू यार सवेरी एकदम दी करती हूं तरह अच्छा तो बाजार एक दिन हो जी बाजार में ले मठा के इस पर कोई जाकर इनको यही रहता है कि जैसे अब मेरी माँ का ऑपरेशन होगा तो फिर यही करती है, जैसे जो पीसना या फिर जो आटा पीसने का काम है वो कि मैं रख देती हूँ और तब पता नहीं टाइम लगेगा या ना लगेगा। खैर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ का ही तो ऑपरेशन होना, एक यही लेटेगी, बाकी तो सारे सब काम करेंगे ही। लेकिन बार बार बस यही बात हो रही थी कि ये भी काम निपटा लेते हैं, ये भी काम निपटा लेते हैं, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मेरी टर्टल वाइन है वो दिखा रही थी कि 2-3 बार भैंस खा चुकी है इसको। अब जैसी थी ये वैसी नहीं रही, अजीब सी हो चुकी है, सूखी सूखी सी। मैं सोच रही थी कि ये सीढ़ियों में ही सेफ थी, लेकिन सीढ़ियों में मतलब नीचे टिक रही थी, तो इस वजह से इसके ऊपर पैर रख के जा रहे थे आते जाते टाइम पे, तो उस वजह से मैंने वहाँ पे रख दी थी। और यहाँ पर ये देखिए जो स्नेक प्लांट मैंने लगाया था उसको बेबी प्लांट आ चुका, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा देख करके। और आज ये बच्चों ने उखाड़ के फेंक रखा था, तो मुझे इसको भी लगाना है। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से मतलब फ्री में कोई प्लांट हो जाता है, क्योंकि एक तो हम पैसे लगा करके लेकर के आए और ये जो प्लांट है बहुत महंगे आते हैं, 100, 150, 200 ऐसा आता है। मतलब स्नेक प्लांट हम पूछ करके आए थे तो वो उन्होंने जो पाम ट्री 100 रुपये में आता है उससे भी महंगा बोला था, 150 या 200 रुपये कुछ ऐसा। तो अब ये फ्री में हो जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसको देख देख करके। और ये देखिए यहाँ पे जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत महीनों के बाद मेरा जो मनी प्लांट है वो ग्रो हुआ है, और इसी वजह से मैं यहाँ से इनको उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है प्लांट्स के लिए। ना यहाँ पर धूप आती है तो बिल्कुल हल्की सी धूप आती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हमारा जो गोलू है वो आज 4 दिन का हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। और परसों इसकी छठी है यानी संडे में। और बस उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े हैं वो उतार करके लेकर के आई हूँ, सूख चुके हैं, सुबह में धो दिए थे मैंने वीडियो की एडिटिंग से पहले। तो बस अब इनके जो तह लगाने का काम करूँगी। और बहुत सारे हो गए थे कपड़े, बिल्कुल ना सहम चढ़ रखा था धोने से पहले कि इतने सारे कपड़े कैसे धो पाऊँगी, क्योंकि मैं तीसरे दिन कपड़े धो लेती हूँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन, उसमें भी बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों के साथ।
और आज तो मुझे 4-5 दिन आराम से हो चुके थे, क्योंकि शनिवार में मैंने धोए थे, संडे में भी हम बाहर थे पूरा दिन, फिर सोमवार में भी बाहर थे पूरा दिन, मंगलवार में मेरी माँ को लेकर के चले गए थे, तो उनकी टेंशन में मुझसे काम नहीं हुआ। थोड़ा सा ये हो जाता क्या पता जाना पड़ जाए इस वजह से। और बुधवार में भी बाहर थे, हाँ बुधवार में भी बाहर थे। और वीरवार में फिर कपड़े धोती नहीं हूँ मैं, मतलब वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, चाहे बिल्कुल ही अगर इमरजेंसी आ जाए, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है वो तो धुल देती हूँ, बाकी कपड़े नहीं धोती हूँ। तो फिर इस वजह से आज शुक्रवार में कपड़े धुलने पड़े, तो बहुत सारे हो रखे थे। और मेरे से ज़्यादा टेंशन तो मेरी माँ को हो रखी थी, कि बार बार कह रही थी कि कैसी माँ कैसे धोएगी, बहुत सारे हो चुके हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, धुल जाएंगे, 2 दिन में धुल जाएंगे, एक दिन में नहीं धुलेंगे तो। लेकिन धो ही दिए थे आज सुबह में, क्योंकि सुबह में उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी, झाड़ू लगा दी थी, बाकी जो काम है वो सुमन ने कर दिया था सारा। और फिर मैं एडिटिंग पे बैठ गई थी। एकदम के करना जरूरी है, फिर हो जाएगा। हमने क्या होगा, माँ को नहीं काम कराएगी, और तो सारे नुक्के नु है, इसका कौन सा बालक होगा, बालक रखना है। हाँ वो तो तुम तो वो काम कर रहे हो, बच्चा नहीं करना तो काम बजा कर, इसके लगे काम है, सुती रहोगी आराम से। अपना बाट यूं तो ही भी है नानू था इतना थोड़ा अपन चिरा नहीं फिर एक बार देख लेंगे। और तुझे जब पड़ी हो फिर ताज मैंने सोचा पहला रात पैर खुल लेंगे, काम को नहीं बड़ा, बच्चा हो जाएगा, बोरिंग आएगा। सारे सूख गए हैं, सारे सूख रहे हैं। और यही बात कई बार रिपीट हो चुकी थी आज दिन में, क्योंकि मैं सूट निकाल रही थी, मैंने सोचा कि चलो तब तक 2-3 दिन ऑपरेशन तो होना नहीं है, ये अपने सूट सिल लेगी, थोड़ा बहुत मैं सिलूँगी, थोड़ा बहुत ये सिलेगी, सिल जाएंगे। और लेकिन बार बार यही बात हो रही थी कि हाँ अब कर लो ये काम, बाद में नहीं होगा, अब कर लो ये काम, बाद में नहीं होगा। तो मुझे बार बार सुन के बहुत ज़्यादा हो रखा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे जैसे ऑपरेशन हुए थे, दोनों बच्चे हुए हैं, तो इनको वही बात याद आ रखी थी कि उस टाइम पे सीमा का ऑपरेशन हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो उस टाइम पे बच्चे थे साथ में, इस वजह से अब बच्चे के साथ ही काम होता है, कभी उन्हें नहलाना होता है, कभी उसको दूध पिलाना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से इनको बार बार यही याद आ रहा था। इन तीनों में ज़्यादा नहीं डालना, और हम डाल दो जितना जो दूसरा नंबर पर रखे उसके पास, इनमें डाल दे तुलसी तलसी माच। बेटा 3-3 4-4 गिलास तो घेर दो, गिलास कोड है यू, एक एक गिलास में क्या होगा। ओए गिरडू क्या मैं बेटा, इसमें नहीं, इसमें कुछ है को नहीं लड्डू, इसमें दे, इसमें घेर दे मड़ा सा, जमा 2-4 घूट बस, थोड़ा। और यहाँ पे बच्चा पार्टी दे रही थी प्लांट्स को पानी, क्योंकि ये काम अब आराध्या करती है, कई दिनों से यही कर रही है ये काम, जो प्लांट्स में पानी देने का काम है, और सही देती है ये, इसको पता है कि इसमें कम देना है, इसमें ज़्यादा देना है। आज मैंने उसको बोला तो सारे बच्चे लग गए थे, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होता ही है बच्चों को कि मैं कर देता हूँ, कई काम बच्चे खेल खेल में भी कर देते हैं। और यहाँ पे मेरी माँ भून रही है सेवइयाँ, और आज मेरी माँ का चेहरा देखो, मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी एडिटिंग के टाइम पे भी, मैं सुमन को भी दिखा रही थी कि सुमन देखना एक बार माँ का मुंह कैसे बना रखा है। यानी आज हमारी सासू माँ पूरे गुस्से में है। और ये जो क्लिप है वो आराध्या ने निकाली है, क्योंकि ये निकाल देती है जब इसको ये लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो फ़ोन उठा करके निकाल देती है। और एक इनको ना अब इस टाइम पे घबराहट ज़्यादा हो रखी, क्योंकि कोई अगर इनको ये बोलता तो उसको ये बीमारी हो गई थी, उसको पता, वो ही चीज़ वहम कर लेते हैं। मेरे से बार बार पूछ रही कि सीमा सच बता दे, क्या सच बता। मैं माँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बहम करती है। तो चलिए अब ले लेते हैं हम कुछ नाम जिन लोगों के बर्थडे हैं उनके। तो एक है सुनीता गढ़वाल की आईडी से कमेंट आते हैं, उनके भांजे विनीत का बर्थडे है कल, यानी 26 सितंबर को, तो हैप्पी बर्थडे विनीत बेटा। और एक है मानसी खत्री, तो कल उनके बेटे का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान दोनों बच्चों को खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, और आप दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक कमेंट आते हैं मेरे पास रिंकू सृष्टि की आईडी से, तो उनके बेटे का बर्थडे था 22 तारीख को, लेकिन मैं विश करना भूल गई, तो सॉरी बहन। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, और आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। हेलो बहन, कैसी हो आप भी। और एक है दयानंद नैन, ये हमारे पास से ही हैं,
और उनके बेटे का बर्थडे है भव्या का। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, और आप भी पढ़ लिख करके आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करें, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। तो बस आज के नाम यही थे, बाकी 27 में है, देखेंगे, कोशिश रहेगी परसों भी व्लॉग आए, हर रोज़ डेली में व्लॉग डालने की कोशिश किया करूँगी अब। और पक्का तो मैं नहीं बोल रही क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो क्या होता है। कोशिश करेंगे एक दिन छोड़ करके एक दिन, जैसे भी आते रहेंगे उसी तरह से। तो चलिए आगे का व्लॉग आप एंजॉय कीजिए। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे। और आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सूट दिखा देती हूँ जो कि मुझे लेकर के जाने हैं, जो पीढ़ियाँ लेकर के जाना है उसमें लेकर के जाने हैं। पता ही होता है आपको, सब होता है, बच्चा जो होता है, न्यू बेबी होता है, उसकी ड्रेस वगैरह, जो भी लड़की के सूट, उसके जो सास ससुर के हैं वो कपड़े हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि होता ही है स्वाभाविक सी बात, फिर छोटी छोटी बातों पे कि आप क्या लेकर के गए, मन में सवाल उठते हैं और दिखाना बढ़ता भी है। यही चीज़ें होती हैं, हम तो अपने रूटीन में दिखाते हैं, सब कुछ जब शेयर करते हैं, जो लिया, जो किसी को दिया, वो सब सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे पास टाइम भी था, अगर टाइम नहीं होता तो क्या पता मैं सीधा वैसे भी लेकर के चली जाती, क्योंकि ये गए हुए हैं टोहाना, अभी आए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं आप लोगों को आराम से विश करके सूट दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर चलेंगे। तो एक सूट है ये, जो लड़की है उसका इस तरह से है, और यहाँ पर भी इसके अंदर जो लाइनिंग है वो बनी हुई है इस तरह से। और निकाल करके मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये जो प्रिंट की इसकी सलवार है इस तरह से, और ऐसी ही इसका सेम दुपट्टा है, जैसे जो सलवार है यानी बॉटम है इस सूट की, तो वैसा ही दुपट्टा है और इस तरह से है। तो गले पे ही है बस इसके ये काम, और पूरे सूट में जो लाइनिंग है वो बनी हुई है। तो दूसरा सूट है ये येलो कलर का, इस तरह से है। तो ये तो है जो लड़की है उसके, और ये है जो बटे हुए है उसकी पैंट शर्ट, और ये है जो उसकी सास है उसका सूट इस तरह से है। ऐसे ही इसके अंदर जो मतलब जैसे इसमें है सूट में, उसी तरह से चुन्नी में भी है जो दुपट्टा है इसका, और इस तरह से है ये। और ये जो उसके जो ससुर हैं उसकी चादर है। और अब मैं बच्चों के दिखा देती हूँ। ये लड़की है एक बड़ी, 3 साल की होगी वो लगभग, तो उसकी ड्रेस है। और ये इसके नीचे जो पजामी है वो है, यहीं से लिए मैंने क्योंकि मैं टोहाना नहीं जा पाई, बहुत बिजी होने के कारण, और टाइम नहीं था बिल्कुल भी जाने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो बस इस वजह से जैसे भी मिले मैंने ले लिए। और ये है एक जो हमारा न्यू बेबी है, तो नया मेहमान है, उसकी ड्रेस थोड़ी सी बड़ी ली है मैंने, क्योंकि सब इस टाइम पे ना बिल्कुल छोटी छोटी लेकर के आते हैं, मतलब अब आएंगी सिर्फ उतनी ही, और फिर वो इतनी एकदम से तो हम पहना नहीं पाते, वो फिर ख़राब ही चली जाती हैं, मतलब बहुत सारी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, और छोटी थी उसके जो मतलब साल तक के बच्चे की, वो बिल्कुल हल्के में थी, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। यही मेरे को पसंद आई थोड़ी सी, तो मैं सोचा कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। और ये इसकी जो नीचे की है निक्कर है वो है, और एक ड्रेस उसकी ये है सर्दियों की, एक सर्दियों की ली है और एक गर्मियों के हिसाब से ली है। हाँ बाजू है, तो ये इस तरह से। और ये है उसका एक जो तौलिया होता है वो बच्चे के कपड़ों के साथ। तो ये जो सारा सामान है, 2 ड्रेस जो हमारा बेबी है उसकी है, नई बेबी की है, एक जो लड़की है उसकी है, सास ससुर के 2 सूट लड़की के, और एक पैंट शर्ट। मेरे हिसाब से यही होता होगा, तो यही मेरे को बताया गया था और यही मैंने ले लिया है। तो बस तब तक ये आएंगे, तब तक मैं अपने जो कपड़े हैं वो भी सारे डाल करके रख लूँगी।
और नहा ली हूँ। बस जो है दुपट्टा है वही चेंज करना है, क्योंकि जो वैसा सूट होते हैं उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही डाल लेती हूँ सिंपल सा, बस दुपट्टा लेने के बाद ये भी अच्छा ही लगेगा। तो बस जब तक मैंने अपना जो सारा सामान डाला तब तक ये आ चुके थे, और फिर हम चले गए थे जहाँ पे कल गए थे हम, मतलब जो भेली है वो लेकर के आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्योंकि मुझे ये जो सामान है वो रख करके आना था, और जो भी सामान वहाँ पे दिखाया हुआ था तीड़ वो देख करके आनी थी, क्योंकि मन होता ही है और हम लेडीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है ये सब चीज़ें देखने का। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो बर्तन है वो कर रखे थे, कुकर, कढ़ाई, छोटे मोटे जो भी होता है सारा सामान। तो बर्तन भी ज़रूर होते हैं जो पीलिया होता है उसमें। और ये बच्चे का बिस्तर है जो बेबी है उसका। और ये जो है वो क्या बोलते हैं इसको, जो मटकी, मतलब पानी भरते हैं इसमें जब लड़का होता है तो दी जाती है ये पानी का जो सोन होता है वो। और ये जो परात है वो छठी पे बांटे जाएंगे, जो घर वालों की तरफ से, मतलब जो पीढ़िया लेकर के जाएंगे वो गवाएंगे छठी, तो उनकी तरफ से बांटे जाएंगे। और यहाँ पर ये बिस्तर हैं, कुछ जो कंबल वगैरह हैं, और दरी, खेस, चादर वो सारे, और बच्चे का जो झूला है वो है। और ये यहाँ पे जो हमारी बेटी है उसके सूट हैं। तो 51 सूट इन्होंने कर रखे थे उसके, और सारा जो कपड़ा है वो नया ले कर के आए हैं। कोई भी सूट ऐसा था नहीं मतलब जो घर से किया हो, क्योंकि वही बात होती हैं, खर्चे बहुत हो जाते हैं इन छोटे मोटी चीज़ों में भी। अब शादी में तो हम ये सोच लेते कि खर्चा होना ही है, जैसे छोटे पीलिया इनमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और यहाँ पे ये जो पीलिया होता है, ये सेटिंग वाला पीलिया बोलते हैं इसको, वो है। और ये एक सूट इन्होंने ये सिलवा रखा था लड़की का, और एक ये था, क्योंकि जो लड़का होता है ना, मतलब जब जैसे, तो पीलिया लड़का हो या लड़की हो, जो येलो रंग का सूट है वो डाला जाता है, या फिर हरे रंग का, जैसे चुन्नी है इस कलर की। लेकिन मैंने अपने पीलिये में नहीं मंगवाया था, राध्या के टाइम पे आ गया था मेरा येलो कलर का, मैंने वो डाला नहीं, बस 2-4 बार मुश्किल से डाला था। तो फिर मैंने जया के होने में पिंक कलर का मंगवाया था। और ये जो इंडी होती है वो है, जूते, चप्पल जो भी हैं वो सारी चीज़ें हैं। और बस इस मंजे पर भी जो उसके बाकी के जो सूट हैं वो रखे हुए हैं। तो बस ये यहाँ पर यही सब है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा जो मंजा है उसके ऊपर ये यहाँ पर हैं जो अगले होते हैं, जो भी होती सास, ससुर, ननद, फूफस, जेठ, जेठानी, पिसरे, तास, जो भी होता मतलब पूरा परिवार हो जाता है, तो उन सब के हैं। और बहुत सारे थे, इनके भी खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी फैमिली मिल जाती है और कई बार बड़ी फैमिली मिल जाती है, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर ये बच्चे की ड्रेस हैं, बच्चे की जो न्यू बेबी है उसकी हैं, और जो उनके जो छोटे बच्चे थे जेठ जेठानी, तो उन सब की भी ड्रेस थी। तो बस यही जो सारा सामान था। और बस उसके बाद यहाँ पर जो ये खटोला होता है बच्चे का, झूला और खटोला 2 चीज़ होती हैं लड़का होने में, तो वो है। अब तो लड़की होने में भी देते सब, अब कोई फ़र्क नहीं रह गया, पहले होता था लेकिन अब तो लड़की होती है, जैसे जेठी बेटी होती है उसमें भी इतना ही खर्च हो जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने टूम जेवर बनवा रखे हैं वो हैं। तो ये देखिए, ये थी जो पायल, मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ इस टाइम पे, थोड़ी सी अलग थी। अब ये हम डेली उसमें तो नहीं पहन सकते, लेकिन ये है कि हाँ कभी कुछ स्पेशल मौके पर अच्छी लगेंगी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। और ये जो पीढ़ी पे जो चांद लगता है वो है। और ये जो सासू की थी टूम, ढोल बोलते हैं इसे। और ये हैं बच्चे की जो कड़ुल्ली होती हैं वो 2 चांदी के सिक्के। और यहाँ पर ये जो लड़की का जो लॉकेट है, चैन लॉकेट, वो रखा हुआ था। तो चलिए अब कर देते हैं हम इस वीडियो का यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।